जय जय श्री राधे परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंदमय स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के साथ साथ जो हमारे अपने हैं, जो हमारे भी नायक हैं, उन्होंने आज हमारे जीवन में इतना मंगलमय बेला का विधान किए हैं कि इस मंगलमय बेला को इस जीवन का सार ही समझा जाए। क्योंकि प्रभु जब अति प्रसन्न होते हैं तो जीव को सत्संग दे देते हैं। भगवान को पा करके भ्रम हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त का संग पा करके कभी भी भ्रम नहीं होगा। भगवान के चरित्र से मोह हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा से मोह नहीं होगा। चरित्र और कथा में अंतर है। भगवान का चरित्र वो है जो भगवान लीला करते हैं, और कथा वो है जो भक्तों के साथ लीला करते हैं। चरित्र तो निजी चरित्र करते हैं अपना जन्म कर्म लेकर के, और कथा जो भक्तों के साथ जीवन में उसके जिन भक्त के जीवन में प्रभु आते हैं, वो प्रभु की कृपा से उनकी कथा होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने हम लोग के जीवन में सत्संग दिए हैं। तो हम लोग को जो प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, उस कृपा में जितने समय हम लोग दिए हैं, एक तो समय नहीं मिलता इस जंजाल में फंसे हुए, गृहस्थ के जंजाल में फंसे हुए हम लोग, और समय भी मिला है तो खूब बलपूर्वक इस समय को प्रभु की कृपा में लगा दिया। तो ये सार तत्व निकल आएगा हमारे जीवन का। तो प्रभु की कृपा से ये जीवन तो मनुष्य का मिला, और मनुष्य के साथ साथ कलिकाल में मिला है, कलयुग में जीवन मिला है हम लोग को। तो बड़े बड़े इसमें बहाने बनाए जाते हैं हमारे जीवन के कि कलिकाल आ गया तो इसमें जब तक मख सेवा पूजा आदि कहाँ हो पाएगा। खूब बहाने बनाते हैं। केवल और केवल प्रभु के लिए
पूरे जीवन के और पूरे कार्यों के बहाने बनाए जाते हैं और दूसरे कार्य के लिए नहीं। सतयुग से लेकर अब तक जो कार्य होता आया है वही हो रहा है, केवल भगवत प्रीत्यार्थ कार्य ही कम हो गया। इसलिए कि मन को हम लोग कमजोर बना लिए, इसलिए नहीं कि नहीं हो सकता, इसलिए कि हम लोग ये कह करके कलिकाल आ गया है, पूजा पाठ कहाँ होगा, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, कमाई धमाई, खेती गृहस्थी, कौन सा कार्य अलग हो रहा है कलिकाल में? कोई ऐसा कार्य जो सतयुग में ना हुआ हो? लेकिन एक कार्य कम हो गया, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रीत्यार्थ कर्म। लोभ न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? क्यों हम लोगों ने छोड़ दिया? ये भ्रांतियां पाल ली गई, सहारा नहीं मिला जीवन में कभी भी। जब से जन्म लिए इस बात की तरफ से ऊपर उठाने के लिए इस भगवत प्रेम में कहीं से सहारा नहीं मिला। कहीं मिला भी तो ऐसे ऊपर से मिला, कहीं देखने में मिल गया कि यज्ञ हो रहा है, कोई संत आए हैं, कोई सत्संग हो रहा है, कुछ देर ठहर लिए, उसके प्रति जागरूकता नहीं हुई कि नहीं भगवत प्रीत्यार्थ कुछ कार्य किया जाए, नहीं हुई। जीवन यही बाद में बीत गया, बाद विवाद में ही, बकवाद में ही बीत गया। शांति के लिए आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। यही हम सत्संग सुनने आए हैं, लेकिन मन में क्या क्या चल रहा है? अभी भी हम सत्संग में नहीं हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे बातें ऐसे, कहीं किसी की बातें, कहीं किसी की बातें आती जाती रही हैं। इसी प्रकार से जीवन मिला तो भगवान से प्रेम करने के लिए, लेकिन बहुत सारी बातों में भूल गए, भूल गए एकदम। तो हे भाई, भूले बिसरे को ये सत्संग याद दिलाता है। संत समाज ये याद दिलाते हैं जीवन क्यों है, किस यथार्थ के लिए ये जीवन मिला है। प्रेम करने के लिए जिससे ये जीवन मिला, उससे प्रेम हुआ नहीं। प्रीति करने के लिए जिससे ये जीवन मिला, प्रीति हुई नहीं। कुरीति जीवन में बढ़ गई, कुरीति जीवन में बढ़ गई। एकदम जैसे हम किसी खेत में कोई भी बीज डाल रहे हैं, तो बीज डाल रहे हैं उसका फल पाने के लिए, तो उसको बीज डालने के बाद कितना ध्यान दिया जाता है, निराई, गुड़ाई, कमाई, सिंचाई, समय समय पर खाद्य आदि पदार्थ डालना। एकदम
वो कभी ध्यान से हटता नहीं है। यदि ध्यान से हट जाए तो उसमें अन्य वस्तुएं भी उपज करके और जो बीज डाला गया है वो नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए। तो ध्यान तो कितना देना पड़ता है, ये एक लौकिक बात है, यह एक संसार की बात है, एक मामूली खेती करने की बात है। लेकिन इससे कई गुना, हजार लाख करोड़ अनंत गुना चेष्टा इस जीवन के लिए करना चाहिए। इस जीवन के लिए अनंत गुना चेष्टा की कितनी सावधानियां रखी जाए इस जीवन को बिताने के लिए कि कोई विकार मेरे जीवन में न आवे। नहीं तो विकार आने के बाद फिर ये जीवन नष्ट प्राय हो जाता है। जो आत्मा है वो मर जाती है, अर्थात आत्मा की जो सोच है, जिसके लिए वो आत्मा इस धराधाम में आई, वो उसके सारे प्रेम और सारी जो कर्तव्य है वो मर जाते हैं। तो जब आत्मा की कर्तव्य मर गए तो अनात्मा के कर्म कर्तव्य उछल पड़ेंगे। तो हमारा जीवन इस संशय में रह जाएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि जब आत्म तत्व की बातें निकल गई जीवन से तो अनात्म तत्व की बातें हमेशा मोह और विमूढ़ ही करती जाएगी। विमूढ़ अज्ञान छा जाएगा, सूझेगा ही नहीं। कैसे भी जी ले और जी रहे हैं यही मन में केवल रहेगा कि दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, सेज मिल रहा है सोने के लिए, बस जी कैसे भी अज्ञान भाव से पशुवत जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही चलता रहेगा अज्ञान की धरा पर। और अज्ञान की धरा वही प्रकट हो गई जहां आत्म तत्व की बातें विसार दिया जीव ने, अनात्म तत्व को अपना जीवन मान लिया। तो इस प्रकार से अपने जीवन को संभाल करके और सजगता पूर्वक, खूब सजगता से विचार करके और संभाल करके चलना पड़ता है। और विचार और विवेक केवल और केवल सत्संग से मिलता है। बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग का राम कथा कहाँ मिलेगा? और बिना राम कथा के मोह भागेगा ही नहीं। और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हमें नाव से पार उतरना है तो कोई एक ही नाव को हमें चयन करना पड़ेगा, किस नाव पर हमें चलना है। अब 10 नावें हैं, 10 नावों पे हम फंसे रहेंगे, पार कैसे उतरेंगे? वो पार उतारने वाला भी उतारे कैसे? हम नाव एक ही चयन करें तो आराम से कहे बैठ जाइए, अब मैं पार कर देता हूं। तो हमारे जीवन का परम लाभ एक ही चयन होना चाहिए कि हमें जीवन में प्राप्त क्या करना है। तो उसमें एक ही साक्ष्य मिलना चाहिए, प्रभु का प्रेम।
हर कर्मों से वही कार्य, वही कर्म करे, हर कर्मों से वही फल प्राप्त करने की इच्छा करे जिससे प्रभु का प्रेम बढ़े न कि घटे। तो वो कर्म भी महान धर्म हो जाता है। ये कर्म किससे प्रभु रिझेंगे ये कोई कह ही नहीं सकता। ना जाने किस गुण में नारायण रिझ जाए। वो कोई गुण ऐसा नहीं है जिस पर प्रभु रिझ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर जरूर रिझ जाते हैं। जो कर्म प्रभु के लिए किया गया उस कर्म पर प्रभु अवश्य रिझ जाते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि आप यह कर्म करिए तो प्रभु रिझ जाएंगे, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप वह कर्म करिए जिससे प्रभु के चरणों में प्रीति हो, उनकी प्रेम बढ़े घटे नहीं। तो वो कर्म चाहे जो भी हो। जैसे हम अपनी किसान गृहस्थी कार्य करते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, तो उसमें गृहस्थ का कार्य दिख रहा है कि इसमें किसान जा रहा है, बीज डाल रहा है, अन्न उगा रहा है, पेट पाल रहा है। तो ये तो सिक्के के एक पहलू हो गए, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू में जो भगवान का भक्त है वो क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता हम जाएंगे, बीज डालेंगे, अन्न होगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, पोषण होगा, जीविका चलेगी, नहीं, ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि ये जीवन भगवान का है, खेत भी भगवान का है, बीज भी भगवान का है, और ये कर्म भी भगवान के लिए करना है, क्योंकि मेरा है ही क्या। यदि मेरा होता तो मैं कुछ लाया तो नहीं था। ये सब कुछ, ये धरती भी प्रभु ने ही बनाई है, तो चाहे बड़ी धरती बना दी हो, उसमें से मुझे छोटा ही हिस्सा मिला, तो वो प्रभु द्वारा बनाया ही हिस्सा तो मिल रहा है। एक पिता के 10 बीघा खेत है और 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में बंटवारा किया गया, तो एक बीघा उस पिता का ही हिस्सा तो लिया, दूसरे का हिस्सा थोड़ा लिया। तो इस धरती पर यदि मुझे कोई हिस्सा मिला है खेती गृहस्थी करने के लिए, तो किसने दिया है? किसका है ये? प्रभु का ही तो है। तो ये भक्त की चेष्टा है कि ये सब कुछ प्रभु का है और हमें प्रभु के लिए कार्य करना, अपने लिए नहीं। अपना है ही क्या? तो जीवन का शुरू ही वो प्रभु से कर दिया, तो अंत भी प्रभु कहते हैं तू मेरे लिए प्रारंभ कर, अंत मेरे लिए मैं परिणाम दूंगा। शुरू तो कर। तो जहां उसने शुरू किया कि हम ये बीज भगवान के खेत में बोएंगे, तो भगवान के चरणों में प्रीति अवश्य उदय हो जाएगा। क्यों नहीं उदय होगा? क्यों नहीं उदय होए? क्योंकि वो प्रभु के लिए ही सब कार्य कर रहा है, इसलिए उदय ही होगा। तो कितना आसान कर्म है। और हम लोग कहते हैं कि भगवान से कैसे प्रेम हो, गृहस्थी में फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं बताइए ना। इस कर्म में कौन सा फंसाव है? ये सोच जीवन में रखने में कौन सा भार है? 1 कुंटल भार बढ़ जाएगा, 10 कुंटल बढ़ जाएगा, आपसे सहा नहीं जाएगा। आप सोचेंगे हम भगवान को क्यों मालिक बनाएं, हमारा मालिक पना खत्म हो जाएगा। तो आप मालिक भी किस बात के हैं? रुपये के, पैसे के? रुपये से धनवान है, अर्थात आपसे भी बढ़कर रुपया है। आप पर राज कौन कर रहा है? रुपया कर रहा है। तो आप रुपये के नीचे रह सकते हैं, भगवान के नीचे नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई धनवान हो तो कहेगा हम धनवान हैं, बहुत बड़े धनवान हैं। तो किस बात से? धन से ही बड़े हैं ना, धन से ही बड़े हैं ना। अर्थात आप धन के चेरी हैं, आप धन के नौकर हैं। तो सोचिए उस धन का नौकर होना स्वीकार कर लेंगे आप?
लेकिन कोई कहे भगवान का नौकर बन जाओ ना, भगवान का दास्ता, गुरु का दास्ता कोई नहीं स्वीकार करता जल्दी। कहा इतना बढ़िया भगवान, हम गुरु के शरण में इतना छोट बन जाए, क्यों नहीं बनेंगे भैया। एक तुच्छ धन के लिए छोटा बन सकते हैं और भगवान के लिए नहीं। तो ये कौन सा जीवन है, ये कौन सा जीवन है, कौन सी चतुराई है। लोग चतुर बनते हैं, समाज में बड़े बड़े चतुराई की बात करते हैं, कौन सी चतुराई जीवन में है। चतुर वही है जो इस संसार के बखेड़े से निकल करके और प्रभु के चरणों में प्रेम कर लिया, वही महाचतुर है। ये 3-5 करने वाले चतुर ये मूर्खों की सभा होती है। तो प्रभु के प्रेम करने के लिए हमारे जीवन में हर एक कर्म में स्थान भगवान ने दिया है कि तुम हर एक कर्म से मुझसे प्रेम कर सकते हो। हर एक कर्म से, कोई ऐसा कर्म नहीं जिसमें हमसे प्रेम होने के लिए दुराव हो जाए। हाँ, ये बात है कि हमने सत्संग नहीं किया इसलिए हमें ये राज मालूम नहीं है। ये सारी बातें राज की ही है। इसीलिए तो कहा गया बिन सत्संग विवेक नहीं। ये विवेक की बातें हैं, ये जीवन निकलने का रास्ता है। वो कहाँ मिलेगा? विवेक में मिलेगा, और विवेक भी सत्संग में मिलेगा, और सत्संग प्रभु की कृपा से मिलेगा। बिना प्रभु कृपा के, बिना सत्संग के यह मोह नहीं भाग सकता, और मोह जब तक नहीं भागेगा, हे भाई, कभी भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। आज मन में आया, लाभ हुआ, 4 अगरबत्ती धरा दिए, 10 किलो पेड़ा चढ़ा दिया, कल पता चला एक बूंद जल भी नहीं चढ़ाया। महीना साल जीवन बीत गया। तो ये भगवान के साथ भी लाभा हानि की चेष्टा करते हुए उनसे भी सौदा कर लेते हैं हम लोग। ये जीवन की सार्थकता नहीं है भैया। अच्छा, ये देखिए कितनी विचित्र बात है कि कहीं शांति मिल नहीं रही है। जीवन में जो कार्य करने चले तो सोचा कि शांति मिलेगी, लेकिन नहीं मिली तो उसको हम छोड़े भी नहीं, उसी को अब तक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मिल जाएगी। ये कितनी अनोखी बात है। अब मिल जाएगी कैसे? उस समय नहीं मिली, अब कैसे मिलेगी? हम अग्नि से सोचे कि हमें ठंडक मिले, कैसे मिल सकती है? तो कर्म करने में कैसा रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। और किसके लिए करना चाहिए? तो देखिए, संसार की मैं बात नहीं कर, सत्संग की बात कर रहा हूं। ये भगवान के लिए सब कर्म करना चाहिए, और भगवान में प्रेम हो ऐसा ही मन में सोचना चाहिए कि कितना कर्म करें और किससे बचे। बचना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में करने के लिए, प्रेम करने के लिए आप उद्यत हो और अनाप शनाप की बातें लोगों का सुनता भी रहे, नहीं सुनते रहे, नहीं, उससे बचना भी पड़ता है। जैसे एक पौधे को बड़ा करने के लिए उसे बाड़ लगाना पड़ता है ताकि कोई पशु पक्षी इस पर हानि न पहुंचाए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान के चरण शरण में जाने के लिए चारों तरफ से अपने आप को बचाना पड़ता है। नहीं तो ये संसार तो ऐसे ही माया लुटेरी है, लूट लेती है। तो इस प्रभु की कृपा में, प्रभु की दास्ता स्वीकार करके
आश्चर्य होता है ये सोच करके व्यक्ति प्रभु का क्यों नहीं स्वीकारता कि हम प्रभु के हैं। 20 वर्ष के बाद किसी का विवाह हुआ तो वो स्वीकार कर लेगा कि हाँ मेरे साथ फला का विवाह हुआ और वो मेरा पति है, और पति 5 वर्ष बाद मर भी गया तो भी वो पूरा जीवन कहती रहेगी स्त्री की वो मेरा पति था, या वो मेरा, उसको याद है वो ही मेरा पति है। या वो किसी की पत्नी मर गई तो उसे याद रहेगा पूरा जीवन वो मेरी पत्नी थी, वो मेरा बेटा था। आश्चर्य की बात है वो कभी आएगा नहीं अभी जीवन में, कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन उसको याद करके उसे अपनाया हुआ है कि वो मेरा था। और प्रभु जो सदा सदा से मेरे हैं वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें हम कभी भी याद नहीं किए कि वो मेरे हैं, और वो कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं, दुनिया साथ छोड़ देगी। कितनी विचित्र बात है ना। मानना ही तो है, कौन सा भार लग रहा है। मान लेने तक ही मेरा हम लोग का रहा है, आगे तो भगवान देख लेंगे। केवल मान तो ले हम प्रभु के हैं, मान तो ले। ये मानने में इतना भार लगता है जैसे लगता है कैसे कह दे प्रभु के हैं, तो किसके हैं आप गणना कर लीजिए किसके हैं, और जिसके हैं क्या वो साथ रहेगा, कितने पल साथ रहेगा, और कौन रहा है। कोई रहा नहीं है भैया। एक त्रिकाल सत्य प्रभु ही रहे हैं और सदा वही रहेंगे और वही हैं भी। प्रभु के चरणों में प्रेम करने के लिए हमारे पास सब साधन है, सब साधन है, एक भी कमी नहीं है। कमी केवल संगति की है। वो भी कभी दे दे प्रभु तो उसको उसमें उठाने वाले लाभ की चेष्टा की है, हम कितना लाभ ले लें। ऐसा नहीं, प्रभु सबके जीवन में अवसर देते हैं, सबको अवसर देते हैं, लेकिन लाभ हम कितना लेते हैं वो हमारे हृदय की जिज्ञासा के ऊपर निर्भर करता है कि हम वहां जा करके कितना अपने जीवन में वो बात उतार लेंगे। तो संत संग अपवर्ग का हेतु है और कामी का संग नरक का। ये संग ही बड़ा ही विचित्र बात है। जैसे नाला के पास बैठे रहेंगे तो दुर्गंध ही आएगी कभी भी, और फूलों के पास बैठे रहेंगे तो खुशबू आएगी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग कैसा है, मोक्ष देने वाला है। और कामी कर, कामी भव कर पंथ, कामी का संग कैसा है, भव सागर में फंसाने वाला है। कितना आसानी से व्यक्ति जीव फंस जाता है, जैसे उसको लगता है बहुत बड़े लाभ में है, लुभायमान होकर के। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ खड़ा होकर कह दे हम जीवन के इतने लाभ में हैं, वो घाटे में रहेगा।
कोई बड़ा से बड़ा हो कहे हमें ये लाभ में आ गए हैं, उसका टाटे ही लगी रहेगी, कुछ न कुछ कमी ही रहेगा, लाभ में वो कभी नहीं रहेगा। क्योंकि जथा लाभ संतोष, संतोष के समान कोई लाभ ही नहीं है। तो ये संसार में फंसा हुआ जीव को कभी संतोष है क्या? गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो बटोर लो। अरे टाटा अंबानी का अब तक नहीं भरा, तुम किस खेत के मूली हो? अपनों का तराजू पर तौलो, किस खेत के मूली हो? अभी सोच रहे हम चपरासी बन जाएंगे, इतना धन कमा लेंगे। तुम्हारे जैसे कितने चपरासी वहां चप्पल चाट रहे हैं उसके। क्या बनना चाहते हो? जूते तलवे चाट रहे हैं उसके। उतना बड़ा बन जाओगे तो उसका नहीं भरा, तुम चपरासी बन के खाक भरोगे अपना, तुम्हें खाक संतोष होगा? नहीं हो सकता। इसलिए संतोष जीवन में आना चाहिए। कुछ बनो या ना बनो, मानव अवश्य बन जाओ। और मानव बनने के लिए सत्संगति की आवश्यकता होती है, कुसंगति में नहीं, कुसंगति की नहीं। तमाम जीवन इसी में व्यर्थ बीता जा रहा है। कुछ और उपार्जन कर ले, कुछ और उपार्जन कर ले, अभी तक वो उपार्जन नहीं कर पाए, जिसको करने के बाद अब ये हो जाए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। प्रभु के चरणों में चलना चाहिए, हर जीव को चलना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए, क्योंकि वही अपने हैं प्यारे, वही अपने हैं। देख लीजिए जीवन में जब से हम लोग जन्मे हैं, कोई अपना कहने वाला रहा हो तो वो चला गया और जा रहा है, जा रहा है, कोई टिका नहीं आज तक। पूरा जीवन जिसको समर्पित किया वो हाथ छोड़कर चला गया, वो कभी आएगा भी नहीं। अब हम सहारे किसके जिएंगे? इस बात के शोक में वो शोकित हो गया। तो यही तो जीव का घाटा का सौदा है कि संसार को अपना बना लिया और प्रभु को सपना बना लिया। हृदय में कभी चोट भी इन सब जीवों को नहीं पहुंचती कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे पहुंचे। जाने तब तो हम कर क्या रहे हैं, उसको तो लगता है हम जो कर रहे हैं ठाट से ठीक है कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। चोर भी सोचता है हम सही कर रहे हैं, चोर भी चोरी करता है, सोचता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसकी यदि चोरी हो जाए तो उसे पूछो क्या सही हुआ है? उस चोर की भी चोरी हो जाए तो पूछो सही हुआ है? बोले बहुत गलत हो गए भैया। काहे? तुम जो कर रहे हो वो सही था और तुम्हारी चोरी हो गई तो ये गलत कैसे हो गया? तो ये सब अनर्गल की बातें त्याग करके और प्रभु से प्रेम करने वाला कर्म करना चाहिए। और हर कर्म में प्रभु से प्रेम हो सकता है, इतना निश्चित जान लीजिए। चाहे आप जो कर्म करिए, बस ये समर्पित भाव से करिए कि ये कार्य प्रभु के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं।
अरे किसी दूसरे के लिए ही करेंगे, मान लीजिए ये कार्य पत्नी के लिए, ये कार्य बेटे के लिए, ये बातें हटा करके केवल ये बात आ जाए कि ये सब कार्य प्रभु के लिए, तो उसी में प्रेम हो जाएगा प्रभु से। वो प्रेम, न प्रभु दूर रहेंगे न प्रभु का प्रेम दूर रहेगा, केवल बातों से बात बन जाएगी और वही कर्म महान प्रेम प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो भक्त और भगवान के शरण में ये जीवन जरूर समर्पित करना चाहिए। वहां जाने में संकोच नहीं करना चाहिए जहां जीवन का परम लाभ है। दासता तो हम फिर भी इस संसार का स्वीकार कहीं न कहीं किए ही हैं। किसी न किसी चीज का मालिक बैठे हैं, तो जिस चीज का मालिक है यदि उसको गूढ़ भाव से देखा जाए, उसको एकदम नजदीक से देखा जाए, तो उसका मालिक नहीं है, उसका दास बने हुए हैं। चाहे जो कुछ का हम मालिक कह रहे हैं कि हम इसका मालिक हैं, मालिक नहीं, उसको मालिक बनने के लिए उसको अगोरना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है। तो ये सब कौन करता है? दास ही तो करता है मालिक की सेवा। किसी चीज का मालिक नहीं, दास बनने की हम कोशिश करें तो हमारा सब कार्यभार उस मालिक के ऊपर चला जाएगा। देखिए, जीवन जीने का ढंग है और ढंग से जिए तो ये प्रेम रंग तत्काल चल जाता है। तो हम कलिकाल को दोष देकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाते रहते हैं हम लोग। काल अच्छा नहीं है, काल अच्छा नहीं है, सूर्य वही है, चंद्र वही है, धरती वही है, जल वही है, पेड़ पौधे वही, हवा वही, ये मनुष्य का तन वही, अलग क्या है? अलग है तो कुछ हमारी कुंठित सोच है कि हम नहीं कर सकते, ये अलग है। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मन में एक बार धारणा अवश्य कर लेनी चाहिए, करे क्या, और करने में सत्पुरुषों का साथ लेना चाहिए कि सत्पुरुष कह क्या रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, वही कार्य करना चाहिए जीवन में। नहीं तो कर्म तो इतने हैं कि उसको करते करते जीव मोहित हो जाता है, लेकिन फिर भी कर्म से पार नहीं हो पाता था। और गुरु यदि कह दे कि मैं ये कर्म करना है, वो भले ही लगे कि गलत है, लेकिन वो कार्य आपको परम मंगलमय विधान में पहुंचा कर रहेगा। प्रभु के भक्त बड़े सामर्थ्यशाली होते हैं। ऐसे नहीं सामर्थ्यशाली होते हैं कि उनमें सामर्थ्य है, नहीं, भगवान अपने सामर्थ्य से उनको सामर्थ्यशाली कर देते हैं और इतने सामर्थ्यशाली कर देते हैं कि भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इतने सामर्थ्यशाली बना देते हैं कि इस भक्त की हमें सेवा मिल जाए, ऐसी चेष्टा होने लगती है भगवान को